दोस्तों अभी निकल गया हूँ ड्राइव पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में और मेरे साथ हैं उमर भाई कॉर्बेट टेल्स वाले। तो थोड़ा शाम हो गई है, देखते हैं वीरू भाई की तरफ देखते हैं, अगर दुकान खुली होगी तो ठीक है, नहीं तो आगे थोड़ा सा काम था मोहान के पास में, तो वहाँ मुलाकात करके फिर वापस आ जाएंगे। ये गर्जिया माता का मंदिर आ गया जो सड़क के किनारे वाला है। जय माता रानी। तो दोस्तों जैसा इस रूट पे मैंने बताया कि ट्रक, ये रूट चलता हमेशा रहता है, ट्रक होंगे, गाड़ियां होंगी, और उसके चलते वाइल्ड लाइफ उतनी ज़्यादा अब नज़र नहीं आती जितनी कि पहले नज़र आती थी। जब मैं अगर बात करूंगा आपको, जब मैं यहाँ आगे द डन रिजॉर्ट में ग्रुप किया करता था 2006 में, तो अंसारी जी के यहाँ मैं रुकता था, और क्योंकि पूरा रिजॉर्ट बुक कर लेता था, 5-6 किलोमीटर का फासला होता था। बहुत वाइल्ड लाइफ दिखती थी सड़क के ऊपर जब रात को काम निपटा के आते थे वापस। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा था अक्सर अपने वीडियो में बोला कि 5 साल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो बात, हालांकि मैं चाहता हूँ कि 20 साल बाद भी ना बढ़े, मतलब और भी टाइम हो जाए, लेकिन उल्टा हो रहा है। 5 साल के पहले ही बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंट 6 महीने में जितने कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, केवल यहीं की बात कर लो, जिम कॉर्बेट की, जबकि आप बाकी जगह देखोगे, अगर राजा जी की बात भी करोगे तो लेपर्ड ने अभी 2 लोगों पर अटैक किया, मैंने वीडियो बनाया था। और ये देखिए ट्रक आ रहा है। उसके अलावा हाथी ने एक आदमी को मार दिया। यहाँ पे अभी मरचुला में रिसेंटली एक लेडी को मारा टाइगर ने। उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में टाइगर की भी डेथ हो गई। अभी वो जांच जारी है, तो इसलिए कोई कमेंट करना ठीक नहीं कि कैसे मरा, लेकिन जो सुनने में आया कि टाइगर को कोई बाहर से चोट नहीं है। अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम चलेगा, जब फॉरेस्ट वाले रिवील करेंगे कि क्या था, तभी हम कुछ कमेंट करने लायक होंगे। तो अब ये सवाल आता है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, इसका सलूशन क्या है, और अगर सलूशन नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम डिस्कस ही क्यों की जा रही है। हर वो प्रॉब्लम जिसका सलूशन नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका सलूशन है, मेरे दिमाग में है, मैं आपसे बताता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में एग्री करना, बुरा लगे तो आप बताना कि इसमें ये कमी है, और नहीं तो क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को टाला जा सकता है वो ऐसे कि जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, उनमें से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 40 किलोमीटर की टाइगर की टेरिटरी होती थी, आज 10 किलोमीटर की भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि टाइगर ज़्यादा है, श्रिंक हो रही है। आगे यहाँ से माइग्रेट करके जिनको रास्ता मिल जा रहा है वो राजा जी नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। राजा जी नेशनल पार्क में पिछले सेंसस में 37 टाइगर थे। ये दोस्तों गर्जिया मंदिर की दूसरा रास्ता है। ये सुंदर खाल गांव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस बार की जो सब जगह की जो गणना हुई है टाइगर की, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन अंदाजा है कि ये कुत्ता है सड़क पे, इसके लिए खतरा हो जाएगा रात को। तो आप मान के चलिए 37 के 75 टाइगर राजा जी में हो गए होंगे अब जब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पीलीभीत में 25 के 80 होने की संभावना है। तो इनको क्या करना चाहिए दोस्तों कि टाइगर को ट्रैंकुलाइज करके, जैसे मान लीजिए राजा जी में 75 है, लेकिन स्पेस ज़्यादा है, यहाँ टाइगर ज़्यादा है, तो आप 25-30 जो भी आपको लग रहा है उनको ट्रैंकुलाइज करके वहाँ छोड़ दीजिए। उसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क में 14 या 24 हैं, वहाँ छोड़ दीजिए। रणथंबोर में अगर संख्या कम है तो वहाँ छोड़ दीजिए। पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बहुत सारे आप वो निकाल के जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ट्रैंकुलाइज करके टाइगर और लेपर्ड आप दूसरी जगह छोड़ दीजिए। अब सवाल आता है उनके शिकार का। कंडीशन ये है कि कई स्टेट में नीलगाय मारने के लिए उनको हंटर्स हायर करने पड़ते हैं। कई स्टेट का रूल है, जैसे मध्य प्रदेश का रूल है कि नीलगाय को मारने की परमिशन है, लेकिन उसी खेत में मार सकते हैं जिसमें उसने नुकसान किया। पंजाब में जंगली सुअर मार सकते हैं और उसको आप खाना या जैसे भी इस्तेमाल करना कर सकते हैं। अगर इसकी जगह
देखिए जो ये डियर वगैरह हैं, डियर भी कई कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब डियर को अगर आपको शिफ्ट करना है तो ट्रैंकुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डियर को पकड़ने का अगर अफ्रीकन कंट्रीज में जो जिराफ पकड़ने का तरीका है, क्या करते हैं वो घेर लेते हैं, बड़ा सा बाड़ा नायलॉन की फेंस बनाते हैं और एक जगह जिस गाड़ी में उनको, जिस ट्रक में उनको लोड करना होता है, ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, नीचाई पे ट्रक को खड़ा करते हैं ताकि वो सरफेस के लेवल पे आ जाए, उसको झाड़ी वाड़ी से छिपा देते हैं। उसके बाद में वो बाड़ा कवर करके हाँक ढोल नगाड़े बजाएंगे और जब ढोल नगाड़े बजाएंगे तो वो जानवर एक तरफ भागेंगे तो बाड़े को छोटा कर देंगे, फिर और छोटा कर देंगे, फिर और छोटा कर देंगे। करते 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 उस ट्रक के पास आ जाएंगे। मान लीजिए उनको 25 हिरण लोड करने हैं, तो वो जो नायलॉन की जाली है वो इस तरीके से होगी, सीधे ट्रक में ही जा रही होगी और झाड़ी है उसमें वो घुस जाएंगे, ट्रक का पिंजरा बंद कर देंगे। इस तरह से बिना ट्रैंकुलाइज किए आप डियर इस तरह की वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट कर सकते हो। उस जंगल में आपने टाइगर भेज दिया, लेपर्ड भेज दिया और उसका भोजन। अब ये भेजने से एडवांटेज क्या हुआ कि जहाँ पे डियर बहुत ज़्यादा थे वो नियर बाई फसलों को नुकसान कर रहे थे। देखिए डियर है, सड़क के ऊपर डियर हैं। तो इस तरह से जब यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी डियर हैं, यहाँ जानवर हैं लेफ्ट में, ये है, ये सांबर डियर फीमेल है, सांबर फीमेल है। तो दोस्तों इस तरह से वाइल्ड लाइफ शिफ्ट हो गई, जानवरों के वाइल्ड लाइफ को शिफ्ट करने से एडवांटेज क्या हुआ कि जो खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे वो पहुंचाना बंद हो गया। टाइगर और लेपर्ड उन जंगलों में पहुंच गए जहां नहीं थे। उससे क्या है, वहां अवैध कटाई रुक गई, जंगलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो डरेंगे जंगल में जाने में, जंगल का भी फायदा हो गया। तो इस तरह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। जहां तक सवाल है ट्रैंकुलाइज करने का नुकसान बहुत है, इसलिए टाइगर और लेपर्ड को रेडियो कॉलर नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैंकुलाइज करके रेडियो कॉलर पहनाते हो सेल उसके मुश्किल से 3 साल चलते हैं। यहाँ भी देखिए वाइल्ड लाइफ है, ये सामने डियर है, स्पॉटेड डियर है कई सारे। ये देखिए स्पॉटेड डियर बिल्कुल रोड के किनारे ही है। तो जब आप ट्रैंकुलाइज करके उसको कॉलर, और आगे भी वाइल्ड लाइफ है। आज दोस्तों ट्रक कम चल रहे हैं इसलिए वाइल्ड लाइफ दिख रही है। तो जब आपने टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया तो एक तो रेडियो कॉलर के लिए 3 साल बाद आपको दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जब वो उसको बेहोश करते हैं और होश में आता है वो बड़ा आक्रामक बन जाता है। तो वो जो मैन ईटर नहीं था वो मैन ईटर बन जाता। लेपर्ड के मामले में तो 100% सच बात है कि जिस लेपर्ड को रीलोकेट कर दिया जाता है एक इलाके से दूसरे इलाके में, आदमियों पे हमला करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने पकड़े जाने की प्रोसेस में और होश में आने के बाद में आदमियों को बहुत ही नज़दीक से देखा होता है और उसके मन में गुस्सा पैदा हो जाता है कि इन लोगों ने मुझे हैंडल किया है, मिस हैंडल किया है, तो इनको मैं मारूं। और लेपर्ड रहता भी आदमियों की पॉपुलेशन के नज़दीक में है। तो ट्रैंकुला, ये देखिए स्पॉटेड डियर है बिल्कुल सड़क के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों आगे भी कुछ आंखें चमक रही हैं, इधर लेफ्ट में भी हैं। वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है दोस्तों, आज काफ़ी डियर वगैरह है। और देखिए ये है जंगल कैट। अरे वाह, जंगल कैट बहुत ही रेयर है। ये दिखी जंगल कैट दिखती नहीं है। ये देखिए लेफ्ट में बहुत सारे, और कॉल हुई हाँ हुई स्पॉटेड दोस्तों, यहाँ कॉल हुई है चीतल की। इधर से कॉल हो रही दोस्तों, टाइगर है यहीं पे, और यहाँ पे वही टाइगर है मैन ईटर वाला, पनौद नाले के बिल्कुल पास में है। दोस्तों ये पनौद नाला है जहाँ पे नफीस को टाइगर ने अटैक किया था, और रिसेंटली जो टाइगर एक गाड़ी के पीछे दौड़ा है यहाँ से 100-200 मीटर आगे ही है। ये जगह है जहाँ से नफीस को टाइगर ले गया था, और पूरी संभावना है कि वो टाइगर जो ले गया था वो ही अभी खुला घूम रहा है। उसकी माँ जो पकड़ी गई
से यही दुआ कर रहा हूँ कि वही टाइगर हो जो सब केसेस में इन्वॉल्व हो, लेकिन वही आपकी बात के मेरा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अभी जो दौड़ा है गाड़ी के पीछे, यहीं पे आगे जो बोर्ड लगा है ना, जहाँ पे 5 का उसका मोहान 5 है ना, हाँ यह बस यहीं दौड़ा है, इस जगह दौड़ा है। तो ये जो टाइगर का बोर्ड लगा है समझ लो यहीं पे, तो फिर इसका मतलब वो अटैक कर रहा है। इन्होंने ये झाड़ियाँ भी देखी, काट दी, दोनों तरफ काट दी, हाँ, ताकि एकदम से सडन जो बाइकर्स पे अटैक करता था ना घात लगा के, वो ना कर पाए। तो दोस्तों यही जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि तो इसमें जब इनको रीलोकेट करने में एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो बड़ा ही एग्रेसिव हो जाता है, हालांकि अगर उसका भी तरीका है, अगर इन पता नहीं है इनका हो कि नहीं, कि जब वो उसको होश में आए उसके पहले अगर पिंजरे से रिलीज कर दें तब तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसको आदमी ने हैंडल किया है, क्योंकि जब वो पिंजरे में होश में आता है ना तब वो गुस्सा होता है। इस तरह से वाइल्ड लाइफ। और दूसरी बात दोस्तों, इनको गवर्नमेंट को जो फसलें हैं आसपास गांव के, उनको अपने खर्चे भी है। देखिए फीमेल समर डियर एकदम सामने, तो इनको अपनी फसलों को सिक्योर करने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगानी पड़ेगी। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये खर्चा एक छोटे खेत में करना पड़ेगा। तो जब आदमी की फसल सिक्योर है तो वो वाइल्ड लाइफ के खिलाफ नहीं होगा। किसी की साल भर की फसल अगर चढ़ जाएगा तो वो प्यार तो नहीं कर पाएगा वाइल्ड लाइफ से। और एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। कि अवेयरनेस ये है कि जैसे हाथी है, अब नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहाँ पे लोगों को जाना ही है, तो अनाउंसमेंट हो कि भाई अगर किसी को हाथी दिखे तो वो केवल ये ना चिल्लाए कि हाथी, ये भी बताए कि हाथी उस डायरेक्शन से आ रहा है, इधर भागो, या सारे साथ में रहें। वो राइट हैंड साइड में वाइल्ड लाइफ है, काफ़ी आंखें चमक रही हैं। तो ये अवेयरनेस हो दोस्तों। और दूसरी बात ये बताया जाए कि अगर आप हिम्मत रखोगे तो लेपर्ड टाइगर आप पे अटैक नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मेरे एक परिचित हैं, उनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था 2016 के आसपास। अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे बाइक पे, वो जंप कर रहा था, उन्होंने हट 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 चिल्लाया, टाइगर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। बाइक पे थे, बाइक पे, गाड़ी में नहीं थे। कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाने पे टाइगर ने अटैक का इरादा चेंज कर दिया था। एक किस्सा मैं हमेशा बताता हूँ कि अवनी ने चार्ज किया था नवाब शफत अली खान पर, और उन्होंने बंदूक तान के खड़े थे। तो अवनी जो इतने लोग मार चुकी थी, मैन ईटर थी, जो कि इंसान से नहीं डरती थी, ये धनगढ़ी गेट आ गया, वो भी रुक गई। उसने सोचा कि बंदा क्यों खड़ा है, हालांकि उसको नहीं पता था किस मेक की कौन सी बंदूक इनके हाथ में है। उसकी जगह और डंडा भी लेके भी ऐसे कॉन्फिडेंस में खड़े होते, अवनी रुक जाती। हाँ, डंडा लेके खड़े होते तो वो कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं होता। बंदूक होने से उनको पता था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। जो कॉन्फिडेंस की बात मैं बता रहा था कि अगर डंडा लेके भी आप कॉन्फिडेंस से खड़े रहोगे, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक दिल्ली के जू में टाइगर ने एक आदमी को मारा था कई साल पहले। उस टाइगर का नाम था विजय। अभी भी वो टाइगर है, वाइट टाइगर, हालांकि अब तो बूढ़ा हो गया है। वो बंदा टाइगर के बाड़े में जंप कर गया था। पहले तो जोश जोश में जंप कर गया, लेकिन जब टाइगर को सामने देखा तो उसकी हिम्मत जवाब देगी, ज़मीन में बैठ गया और उसके पैर छू रहा था कि भाई मुझे माफ़ कर दे, भाई मुझे माफ़ कर दे। और टाइगर बार बार डरता था, छूता था, पीछे हटता था, फिर 3-4 बार में उसने गले से पकड़ा, लेके चला गया। सेम ऐसा ही केस दूसरे जू में हुआ, जिसमें कि बंदा दारू पी के उतर गया और टाइगर को बोल रहा है तेरी, वो टाइगर के पीछे भाग रहा है। वो खड़ा था और इधर आ करके ललकार रहा था। टाइगर अपने बाड़े में घुस गया। ये वीडियो आपको मिल जाएंगे नेट पे, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूं। दोनों जगह टाइगर है, दोनों जगह इंसान है, फर्क केवल एटीट्यूड का है। और मैंने हमेशा बोला है कि टाइगर से लड़ने में सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड काम में आता है। तो ये चीज़ है कि जब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस की, जब पता चला कि टाइगर आ गया कहीं पे, आप भगदड़ में भागोगे, भाग के कहीं जा तो सकते नहीं हो, वो 1 मिनट में पकड़ लेगा आपको।
तो कम से कम एटीट्यूड ही दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, मेरे जानने वाले हैं, वो उन्होंने हट 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 बोला, बाइक पे थे, टाइगर ने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो दोस्तों यही सब पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए जानवर की शिफ्टिंग कर दो, किसानों की फसलें सुरक्षित कर दो, लोगों के गांव सुरक्षित कर दो इलेक्ट्रिक फेंसिंग से, ताकि वो सिक्योर फील करें, तो वो सब जानवर से प्यार करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपका आमना सामना हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे बचना है। जैसे अभी उमर भाई वीडियो बना रहे थे, मैंने एक बात बोली थी कि जब बाकी जगह जो अवेयरनेस होती है कि जब ट्रैक पे जाते हैं, ग्रिजली बेयर जहाँ होते हैं, तो वहाँ पे पहले से ऑफिशियल्स पूछ लेते हैं कि जो लेडीज़ लड़कियां वगैरह ट्रैक पे जा रही होती तो किसी को जो वो बोल देते हैं जिनको पीरियड्स चल रहे हो वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहे, क्योंकि भालू ब्लड को सूंघ लेता है। तो इस तरह की अवेयरनेस जब फैला देते हैं तो उनको भी पता है कि दूसरी बात उनको बताया जाता है कि आप कैंपिंग करोगे तो खाना आपको कैंप में रख के नहीं सोना है, आपको खाना बहुत दूर रखना है जहाँ पे आप कैंपिंग कर रहे हो, ताकि रात को भालू आए तो आपके कैंप में ना घुसे। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने का तरीका है। हमारे यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त ये सब बेसिक जो आप खुद से नॉलेज गेन करते हो, बस वही नॉलेज है, कोई अलग से अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है कि एक उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, ये सब किए जाएं। जानवर से आपका सामना हो जाए तो डरना नहीं है। डर के करोगे क्या, हिम्मत से ही, जो भी होगा हिम्मत से होगा, ठीक है ना। मैंने बार बार बोला कि जब आप डरते हो तो जानवर को मालूम चल जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और वो आपकी स्किन में पसीने के थ्रू फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होता है, जो हार्ट जब तेज पंपिंग करता है तो आपका पसीने से बाहर आ जाता है और जानवर सूंघ लेता है। तो आप क्यों बताना चाहते हो सामने वाले को भाई मैं तुमसे डर गया हूँ, वो लड़ाई तो आप पहले ही हार गए। कॉन्फिडेंस कर हो, कैसे बचना है किसी जानवर से, कैसे उसको टैकल करना है, ये तरीके से आप बहुत सारे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बचा सकते हो। गांव में भी जब लेडीज़ लकड़ी लेने जाती हैं, चारा लेने जाती हैं, उनको पता हो कि जोर से चिल्लाना है, हाथ ऊपर करने, ये सब बेसिक बातें बताई नहीं जाती। अगर ये बताई जाए तो शायद वो भी इसका शिकार ना हो। तो बस दोस्तों, इस नाइट ड्राइव में मैंने यही बेसिक बातें की जो मेरे दिमाग में आई। मैंने सही बोला, गलत बोला, आप ये कमेंट में लिख के बताओ। जो बात गलत लगी तो क्यों गलत लगी उसको आप रीज़न दो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। दोस्तों ये जो है ये अफसारुल वाला पॉइंट है जहाँ हादसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साइड में रास्ता देख रहे हैं, राइट में अफसारुल की बाइक यहाँ गिरी है और टाइगर लेके उसको नीचे की तरफ चला गया और वो टाइगर बैठा हुआ था यहाँ इधर घाट लगा के। और अभी मैं नीचे की तरफ लेके चल रहा हूँ, आपको जगह दिखाऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि नीचे थोड़ी सी खाई है। तो वो कैसे लेके गया, कहाँ पर लेके गया, मैं आपके पब्लिक को दिखाता हूँ। अब वो जो टाइगर बैठा था उससे दूर तक का दिख रहा था कि वहां से कोई बाइक आ रही है। अगर मैं ये पॉइंट अगर उस पर कहता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ टाइगर को कि वो घात ला के बैठा हुआ था, तो उसे दूर से पता था कि कोई चीज मूव करती भी आ रही है, जो वो घात ला के एकदम पोजीशन लेके बैठ गया। अगर वो बाइक पे हमला करने के लिए बैठा होता, अदरवाइज हो सकता है वो किसी और शिकार के लिए बैठा हो, बाइक बीच में आ गई हो। यहाँ बहुत सारे वो है, ये ऊपर वाला बेहतर जाने। अच्छा, उसके बाद फिर वही यहीं नीचे ले गया था, यहीं नीचे ले गया था, यहाँ से लेके आया था उसे। अच्छा हाँ, तो इसके ऊपर ही वो नाला है जहाँ से मैंने दिखाया था ना, वो उसको नीचे की तरफ लेके आया ऐसे, और वो सामने जो मैंने आपको पहले भी पेड़ दिखाया है, आपने वीडियो में दिखाया, वहाँ बैठ के उसने खाया है। अच्छा, यहाँ किसी को मालूम नहीं चला क्योंकि बड़ी झाड़ियाँ थी। बड़ी झाड़ियाँ थी, ये इन्होंने बाद में इसको वो करा है, झाड़ियों को काटा है उस केस के बाद। और अभी 2-3 दिन पहले जहाँ शाहविला से नीचे टाइगर का मूवमेंट देखा है, और बहुत बड़ा मेल टाइगर बता रहे हैं जो उन्होंने देखा है। ये है दोस्तों शाहविला, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है।